वर्ल्ड क्लास होंगे बिहार के रेलवे स्टेशन। स्टेशन पुनर्विकास योजना से बदलेगी तस्वीर। बिहार के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट को देंगे टक्कर। सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी का चयन। धनबाद भी बनेगा वर्ल्ड क्लास। एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। इंडियन रेलवे बिहार और झारखंड के रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्तर का बनाने जा रहा है। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत बिहार के 3 और झारखंड के धनबाद स्टेशन का चयन किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 165 सालों से भी अधिक समय से भारतीय रेल सेवा में है। रोजगार देने के मामले में इंडियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसके 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे सस्ता रेलवे है, जो लगातार अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ ही सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश में जुटा है। भारतीय रेलवे की ओर से देश भर के कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट को टक्कर देता है। अब बिहार के 3 और झारखंड के 1 रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी है, जहां पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी और झारखंड के धनबाद को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस स्टेशन बनाया जाएगा। इस योजना में उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी शामिल है। इससे पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की जा चुकी है। स्टेशन पर सुविधाएं और खासियत। स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। एंट्री और एग्जिट ऐसी की भीड़ न हो। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट लगाए जाएंगे। सभी प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधा होंगी। खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट की सुविधा होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष इंतजाम होंगे। दिव्यांगजनों के लिए रैंप और ब्रेल लिपि जैसी सुविधाएं होंगी। स्टेशन पुनर्विकास योजना में सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी और धनबाद में इंटीरियर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी काम किया जाएगा। एयरपोर्ट की तरह एक्सीलेटर्स, लिफ्ट की सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मिथिला वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा में एयरपोर्ट के बाद अब दरभंगा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन में सफर करने वाले बिहार के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से बिहार के 3 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन भी अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा। स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा, जहां वेंटिलेशन की बेहतर सुविधा होंगी।
जिन रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा वहां रेलवे की जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पस बिल्डिंग का भी प्रस्ताव है। दरभंगा स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेंगी। ये दरभंगा स्टेशन ऐतिहासिक स्टेशन रहा है। आज से नहीं, महाराजा दरभंगा महाराज काल से ही इस स्टेशन का नाम रहा है और इसका ऐतिहासिक, आप जैसे ही स्टेशन पर आइएगा तो आपको ऐतिहासिक दृश्य भी नज़र आएगा। वो पुराना इंजन जो कभी रैयाम चीनी मिल से जो गन्ना का यहाँ जब उत्पादन होता था, चीनी बनता था, तो इसको उस समय जो है स्टेशन से गन्ना लाने और ले जाने में इंजन का काम आता था, उसे यहाँ रखा गया है पूर्व मध्य रेलवे की तरह। और आप जब स्टेशन को देखिएगा, स्टेशन के बाहरी परिसर को, वो भी आपको ऐतिहासिक नज़र आएगा, जिसको ऐतिहासिक लुक देने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक जो दरभंगा मिथिला क्षेत्र का राजधानी भी कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर जो है बहुत ऐतिहासिक रहने के साथ साथ यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी जो है विकसित होगा। वर्ल्ड क्लास बनने के बाद यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। ऐसा चूँकि स्टेशन का जो परिसर है काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है, ऐसे में यहाँ पर दिक्कत की जो ज़मीन लैंड की आवश्यकता होगी वो पर्याप्त है। ऐसे में यहाँ पे यदि वर्ल्ड क्लास सुविधा बनाया जाता है तो इस स्टेशन को यहाँ पर जो रोजगार का सृजन होगा, साथ साथ व्यवसाय बढ़ेंगे और जो लोग यात्री आएंगे उनको यहाँ पर जो सुविधाएं मिलेगी वो एयरपोर्ट की तरह मिलेगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने जा रही है, जिससे यहाँ के जनप्रतिनिधि गदगद हैं। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री विकास के विश्वकर्मा हैं। दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा। नव भारत के विश्वकर्मा के रूप में देश के यशस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तब से मिथिला के ऊपर उनका निगाह गया है और मिथिला के हर तरह का विकास, एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात हो या फिर आईटी पार्क की बात हो, रामायण सर्किट से मिथिला को जोड़ने की बात हो, कोसी पर रेल महासेतु बनाने की बात हो या फिर दरभंगा में रेलवे की विकास की बात हो। आज रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन को अपग्रेड व उन्नयन करते हुए विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ऐसा पुनर्निर्माण उन्नयन की सूची में दरभंगा सहित मिथिला के 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ेंगी, स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। दरभंगा और आसपास के इलाकों में कारोबार में भी इजाफा होगा, जिससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हर्षित है। स्वागत करते हैं इसका। व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगा, जब तक उसमें आदमियों की संख्या बढ़ेगी, काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, दुकानें भी बढ़ सकती हैं, उद्यम भी बढ़ सकता है। व्यापारियों का आवागमन जब बढ़ेगा, जाएंगे यहाँ से व्यापार करने जाएंगे, बहुत से ऐसे सामान हैं जो पार्सल से भी लाएंगे। तो व्यापार और रोजगार दोनों का इस क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र में, इस विश्व स्तरीय स्टेशन के बनने से फायदा होगा और हम लोग विकास की ओर अब जा रहे हैं। दरभंगा मिथिलांचल अब लग रहा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार के नक्शे पर आ गया है और यह विकास की ओर जाएगा और दरभंगा बहुत जल्द ही विकसित जिला में आएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेंगी, जिससे आम लोगों में खुशी का माहौल है। दरभंगा के जो निवासी है, जो दरभंगा के यहाँ पे जो हैं, उनको, हम लोग को तो खुशी है कि वर्ल्ड क्लास हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, नो डाउट, सब लोग खुश हैं। बट फॉर द टाइम बिंग अभी खुश नहीं है यहाँ के फैसिलिटीज़ को लेकर के। भाई मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि जो भी अधिकारी यहाँ पे इसको सुपरविज़न करने वाले हैं, जिनके अंदर में ये चलेगा, उसको अच्छे से अगर देखरेख करेंगे, उसको अच्छे से अगर वो सुपरविज़न करके उसको काम को अच्छे से करवाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि वो फैसिलिटीज़ आने वाले टाइम में हम लोग को मिलेगी, तो और भी ज़्यादा हम लोग को खुशी होगी। यहाँ दरभंगा उत्तरी बिहार का मुख्य स्टेशन है, जिसका परिवहन से लेकर रोजगार तक में अहम योगदान है। दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडियन रेलवे तेजी से हाईटेक सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत पहले बेगूसराय का चयन किया गया और अब बरौनी को भी हवाई अड्डे के टक्कर का स्टेशन बनाया जाएगा। यानी बिहार के एक ही जिले में 2 वर्ल्ड क्लास स्टेशन होंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत बरौनी स्टेशन का चयन हुआ है। बेगूसराय स्टेशन पर पहले से ही काम चल रहा है। बेगूसराय के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि एक ही जिले के 2 स्टेशन वर्ल्ड क्लास होंगे। यहाँ यात्रियों को हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए RLDA ने काम भी करना शुरू कर दिया है। बेगूसराय और बरौनी स्टेशन पर यात्री 5 स्टार सुविधा का लाभ ले सकेंगे। दरअसल स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत देश के 10 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें बेगूसराय और बरौनी स्टेशन का नाम शामिल है। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत है कि औद्योगिक नगरी होने के बावजूद भी लोगों को यात्रा करने के लिए हाथीदह, पटना या बरौनी तक सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने से परेशानी घटेगी। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत बेगूसराय में भी बेगूसराय के 2 स्टेशनों बेगूसराय एवं बरौनी जंक्शन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की बात की जा रही है और इसके लिए पहल भी तेज कर दी गई है। सूचना मिलने के बाद यहाँ के आम यात्री जो हैं या दैनिक यात्री हैं उनमें खुशी समाई हुई है और वो लोग सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्टेशन का पुनर्विकास हो इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं। यहाँ कुछ दैनिक यात्री भी हैं। क्या लगता है सर, ये विकास के तहत यहाँ अच्छे काम किए जाएंगे? अब मान लीजिए लोग हैं उनको यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा का आभास होगा, क्या कहना चाहें? देखिए, ये तो हमको भी अच्छा लगा सुन करके कि विश्व स्तरीय स्टेशन मेरा बनने जा रहा है। ये बहुत अच्छा सपना है। अगर ये मैंने साकार करने का जो बने जो तौर तरीका है, हम तो देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड का लगातार होर्डिंग बन रहा है, जो विज्ञापन का होर्डिंग है। और बेगूसराय में जो मूलभूत ज़रूरत है, जो जिसको बैठक में हमने पिछले दिनों भी सोनपुर में और हाजीपुर में महाप्रबंधक महोदय को उठाया था और मुद्दा को रखा था। मूल समस्या बेगूसराय का जो है, यहाँ बेगूसराय औद्योगिक नगरी है। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं नौकरी करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। पूरे भारतवर्ष के लोग रिफाइंडी होने के नाते आते हैं और आने के बाद उनको यात्री सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग लाचार होकर के मैंने सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। अभी जो घोषणा हुई है कि बेगूसराय को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, हम दैनिक रेल यात्री संघ बेगूसराय उसका हार्दिक स्वागत करता है और हमें उम्मीद है कि जब स्टेशन का समग्र विकास होगा तो यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो उसे हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा, यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि स्टेशन जो होता है वो मूलतः यात्रियों के लिए होता है जो यात्रा करना चाहते हैं रेल से। तो यहाँ पर अभी लगभग 1 दर्जन जोड़ी से ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव नहीं है। तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि जो ट्रेनें यहाँ से यात्रियों का मुँह चिढ़ाते गुजर रही हैं उनका यहाँ ठहराव हो, और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, यात्री सुविधाएँ हैं, जिनकी कई बार घोषणा हो गई। GM साहब इसी जगह खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि रीस्टोर ए ग्रेड स्टेटस टू बेगूसराय, और वो 10 साल में आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो जो बेगूसराय स्टेशन का दर्जा है उसको उन्नत किया जाए। और आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि स्थिति यह है कि बेगूसराय के 90% लोग जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बड़े शहरों की यात्रा करते हैं, वो अच्छी ट्रेनों के अभाव में और उनका जो समय है वो टाइमिंग ऐसा है यहाँ से जो उपयुक्त नहीं है, उसके अभाव में बरौनी, मोकामा, हाथीदह, यहाँ तक कि पटना से जाकर ट्रेन पकड़ने को मजबूर होते हैं, जो काफ़ी खर्चीला, खतरनाक और कभी कभी जानलेवा भी होता है। सवाल यह है कि कुआं कैसा यहाँ है, कुआं कहीं और है। उम्मीद भी की जा रही है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने के बाद उनको दूर कर लिया जाएगा और जो भी ट्रेन इस रास्ते से गुजरेगी उनका ठहराव यहाँ निश्चित किया जाएगा। बेगूसराय और बरौनी बिहार के पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। उद्योग और कारोबार के लिहाज से दोनों स्टेशन काफी व्यस्ततम स्टेशन में शुमार है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने से निश्चित ही यहां पर तेजी से विकास होगा। बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े सीतामढ़ी स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हाईटेक और वर्ल्ड क्लास के होंगे, जिससे कारोबार में इजाफा
होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। इंडियन रेलवे पुनर्विकास योजना चला रहा है। एक और रामनगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है, तो अब जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। रेलवे की ओर से जिन 5 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी है, उसमें सीतामढ़ी का भी नाम शामिल है। यह सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन है और मैं आपको बता दूं कि पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इस स्टेशन के अब किस्मत संवरने वाली है। आप तस्वीर देख सकते हैं। सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का काफी महत्वपूर्ण स्थान है और यही वजह है कि स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत अब इस रेलवे स्टेशन का तकदीर संवरने वाला है और इस स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधा अब इसको उपलब्ध कराई जाएगी। जो वृद्ध रेल यात्री है उनके लिए विशेष सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिला रामायण काल से जुड़ा हुआ है और जगत जननी मां जानकी की यह जन्मस्थली मानी जाती है और पिछले लंबे अरसे से सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने की मांग स्थानीय रेल यात्री और स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती रही है। रामायण काल से जुड़े तकरीबन आधा दर्जन यहाँ पौराणिक स्थलें हैं और लगातार दूर दूर से लोग इन स्थलों को दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यही वजह है कि इस जो रेलवे स्टेशन है इसका काफी महत्व रखता है और यही कारण है कि पिछले लंबे अरसे से इस रेलवे स्टेशन के विकास की मांग की जाती रही है और अब पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत अब इस जो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन है उसका विकास होगा और काफी जल्द इसके दिन बहुरने वाले हैं और बेहतर सुविधाओं से यह स्टेशन सुसज्जित हो जाएगा। सीतामढ़ी में मां सीता की भव्य मंदिर का भी प्रस्ताव है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, जिसको लेकर रेलवे पहले से तैयारी में जुटा है। हम लोगों को भी यही सूचना मिली है कि वो स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ लिखित नहीं आई है। बनने के बाद में जितने यात्री आएंगे मां जानकी के दर्शन करेंगे, पर्यटक भी आएंगे मां जानकी के दर्शन करेंगे और सीतामढ़ी जंक्शन स्टेशन पूरा लेस हो जाएगा, जिससे आपको आने जाने वाले को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। सीतामढ़ी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एनडीए सरकार ने और खासकर भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सीतामढ़ी के ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि सीतामढ़ी को ये सौगात दिया उन्होंने। सीतामढ़ी नेपाल से जुड़ा हुआ जिला है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की महत्ता बढ़ जाती है। अब इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। यहाँ का जो रेलवे यात्री आएंगे उनको बेहतरीन सुविधा और हासिल होगी और इस रेलवे स्टेशन का नाम भी देश और दुनिया में बेहतरीन स्टेशनों में शुमार हो जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। भारतीय रेलवे धनबाद स्टेशन को भी डेवलप करने जा रहा है। धनबाद स्टेशन पर हाईटेक सुविधाएं होंगी। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। यात्रियों को यहां हवाई अड्डे जैसी सुविधा का अनुभव होगा। रेल मंत्रालय के द्वारा 5 प्रमुख स्टेशनों के सहित धनबाद स्टेशन को भी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्टेशन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर रेल मंत्रालय ने डीआरएम कार्यालय को दिशा निर्देश भी दिया है। अभी जो सुविधाएं धनबाद स्टेशन को है वो सुविधा नहीं है जो विश्व स्तरीय स्टेशन की होनी चाहिए। अभी स्टेशन में सभी प्लेटफॉर्मों में एक्सीलेटर जो चलंत सीढ़ी है वह नहीं है। सीढ़ियों के सहारे यात्रियों को प्लेटफॉर्मों तक जाना पड़ता है। लेकिन जब विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्टेशन के रूप में इसे विकसित किया जाएगा तो ये सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगी, जो कि इसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। साथ ही साथ दिव्यांगजनों यात्रियों के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी, जिससे कि उन्हें सफर में बहुत ही आसानी महसूस होगी। धनबाद स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का रेल मंत्रालय के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया है। आपको बता दें कि धनबाद रेल मंडल रेवेन्यू के मामले में
सबसे अधिक रेवेन्यू देश को देता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि धनबाद स्टेशन को रेल मंत्रालय ने विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस जो है विकसित करने का निर्णय लिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद।